दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि वहां भी सियासत के धमाके होने लगे हैं। कल राकेश टिकैत का रोना हर किसी ने देखा, लेकिन उन आंसुओं के मायने दूर तक हर किसी ने ना समझा ना समझाया गया। दरअसल टिकैत के आंसू न सिर्फ संवेदना बटोरने के लिए थे, बल्कि सियासत को अपने साथ लाने के लिए भी थे। और हम ये बात कोई हवा में नहीं कर रहे हैं। आज आरएलडी और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने इस बात की तस्दीक कर दी। वो लोग शामिल हो गए राकेश टिकैत के इस धरने में, वो धरना जिसको लेकर किसानों ने कहा था कि उनको राजनेताओं की जरूरत नहीं है, राजनेताओं से दूर है किसानों का धरना। तो फिर ऐसे में सवाल ये लाजमी हो जाता है कि क्या राकेश टिकैत के आंसू राजनीतिक थे? क्या आंसुओं से गीली हुई जमीन पर आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की कोई फसल बोई जा रही है? मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ बोला, मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ बोला। बीजेपी पार्टी लगी किसानों को बर्बाद करने में नहीं छोड़ने। ऐसी क्या वजह है कि आप लगातार आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? ये आंसू क्या थे? गांव से पानी लेकर आए, महिलाएं पानी लेकर। गद्दारी से इमोशन में मैंने जिसको वोट दिया उसने गद्दारी करी। बीजेपी की बात कर, मैं बीजेपी को वोट दिया है, मैंने भावुक हो रहे हैं। मैं भावुक हो रहा है। मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। मुझे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा है यहाँ पे। हमारा पूरा समर्थन तो है ही पार्टी की तरफ से। आंसुओं से भरी आंखें, सहमा हुआ चेहरा, किसानों को बर्बाद करने में और भरा हुआ गला। राकेश टिकैत का ये वो रूप था जो पिछले 2 महीने के आंदोलन और धरने से बिल्कुल जुदा था। ये वो राकेश टिकैत बिल्कुल नहीं थे जो ट्रैक्टर रोकने वालों के बक्कल उतार देने की बात किया करते थे। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा। बीजेपी पार्टी लगी किसानों को बर्बाद करने में नहीं छोड़ने। ये बिल भी वापसी होंगे। मैंने कभी ये वो राकेश टिकैत भी नहीं थे जो बुलंद आवाज में पूछते थे कौन रोकेगा किसानों के ट्रैक्टर। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी। कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा। भावुक हो रहे हैं। मैं भावुक हो रहा है। मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बहुत दुखी हैं आप। किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग। सरकार के साथ में मिलकर काम करेंगे। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। ये वो राकेश टिकैत कतई नहीं थे जिनकी आवाज में खनक या सत्ता से लड़ जाने की धमक हो, बल्कि ये वो राकेश टिकैत थे जिनके गले में सिसकियां भर गई, जहन में रुदन छा गया। आज आप इमोशनल हैं? मतलब गद्दारी से इमोशनल हूं मैं। मतलब जिन पर विश्वास करा, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है। मेरी वाइफ ने किसी और को वोट दिया है। मैंने जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बीजेपी की बात कर, मैं बीजेपी को वोट दिया है। मैंने भावुक हो रहे हैं। मैं भावुक हो रहा है। मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बहुत दुखी हैं आप। किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग। सरकार के साथ में मिलकर काम करेंगे। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। और यही वो आंसू थे, यही वो भावुक बातें थी जिसने लगभग मर चुके धरने को संजीवनी पिला दी।
फड़फड़ा रहे दिए को रोशनी दिखा दी। बीजेपी पार्टी लगी किसानों को बर्बाद करने बल्कि नहीं छोड़ रहे। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत और राकेश टिकैत की आंसुओं से लबरेज तस्वीरें रातों रात गांव-गांव तक पहुंच गईं। तो फिर 26 जनवरी की घटना के बाद लगभग खत्म होने की कगार पर खड़ा धरना एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ। किसानों के मोर्चे पर सबसे कमजोर पड़ चुका गाजीपुर का वो बॉर्डर, जहां से कल रात किसान धीरे धीरे वापस जाने लगे थे। जिस धरने को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने खत्म करने का ऐलान तक कर दिया था, वहां राकेश टिकैत के इस भाषण के बाद दोबारा कूच की लहरें कुलांचे मारने लग गई। कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है। और इस भाषण का नतीजा ये हुआ कि मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आह्वान हो गया। जो किसान घर वापस जा चुके थे वो न सिर्फ वापसी को तैयार हो गए, बल्कि हरियाणा के कई गांवों से भी रातों रात गाजीपुर बॉर्डर की तरफ ट्रैक्टरों का काफिला निकल पड़ा और रातों रात सैकड़ों की संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। और सुबह होते ही राकेश टिकैत के आंसुओं का असर और तेज हो गया। मुजफ्फरपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में किसानों का ऐसा जनसैलाब उमड़ पड़ा जो शायद बीते कई सालों में कभी नहीं उमड़ा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़े संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं, मंच से भाषण दिए जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर आज महापंचायत में एकजुट हुए हैं, यहाँ पर आए हैं। और ये पूरा का पूरा वाकया बदला है कल रात से, जब राकेश टिकैत का एक भावनात्मक अपील वाला वीडियो आता है और वीडियो इतनी तेजी के साथ वायरल होता है कि रात में ही सिसौली में भी एक बड़ी पंचायत होती है, वहाँ पर बड़ी संख्या में किसान जुटते हैं और उसके बाद में ऐलान होता है कि 11 बजे जीआईसी ग्राउंड पहुँचे। और जीआईसी ग्राउंड की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ पूरे मुजफ्फरनगर शहर के अंदर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का पूरा रेला है, कई रोड जो हैं वो पूरी तरीके से जाम है। तो राकेश टिकैत की जो भावनात्मक अपील थी उसका असर हुआ है और वो असर इस भीड़ के रूप में दिख रहा है। न सिर्फ मुजफ्फरनगर बल्कि आसपास के तमाम जिलों से किसान यहाँ महापंचायत के लिए जुटे हैं। और मुजफ्फरनगर में उमड़े जन सैलाब ने यह तय किया कि अब पूरे दलबल के साथ गाजीपुर बॉर्डर कूच किया जाएगा। और यह सब सिर्फ राकेश टिकैत के आंसुओं की बदौलत हुआ। मगर आंसुओं के सैलाब में कई सवालों ने भी जन्म ले लिया। सवाल ये कि क्या एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए आंखों में आंसू लाए गए? सवाल ये कि क्या राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या चंद आंसुओं से 26 जनवरी को लाल किले पर जो काले धब्बे लग गए थे वो मिट जाएंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। वो धब्बे किसी के आंसुओं से कतई नहीं मिटने वाले, क्योंकि 26 जनवरी के दिन जो हुआ या कहे इरादतन जो किया गया वो वाकई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और उन्हें किसी के आंसुओं की चादर से ढका भी नहीं जा सकता। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया और जब बात निकली तो हर एक बात पर रोना आया। किसानों को बर्बाद करने बल्कि नहीं छोड़ने। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत मगर कहते हैं ना, आंसू अगर पश्चाताप के हो तो मन शुद्ध होता है, आंसू अगर दुख के हो तो मन हल्का होता है, आंसू अगर लाचारी के हो तो अंगारे बनते हैं। मगर एक आंसू ऐसा भी होता है जिससे सियासत चमकती है। और आप पूछेंगे कैसे, तो हम क्या बताएं, तस्वीरों से ही पूछ लीजिए। क्योंकि तस्वीरें तो यही कह रही हैं कि टिकैत के आंसू आम संवेदनाओं के लिए कम और सियासी संवेदनाओं के लिए ज्यादा थे और कमजोर हो चले टिकैत का रोना उन्हें वो संवेदनाएं दिला गया।
और अब तक किसानों के जिस मंच से सियासत और सियासतदानों को दूर रखा गया, उन्हें वहां पांव रखने की जमीन मिल गई। राजनेताओं को पका पका सियासी मैदान मिला और जो किसान आंदोलन अब तक सियासत से दूर था, वो भी खांटी सियासी हो चला। आपका बहुत बड़ा सहयोग इस आंदोलन में शुरुआत कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी किसानों के मंच पर सुबह सुबह पहुंच गए और फिर सियासत शुरू हो गई। देखिए, आज राकेश से भी मुलाकात हुई। यहाँ जो उपस्थित लोग थे उनके बीच में मैं आया। हमारा दिल साफ है, किसानों के लिए हमारा दिल धड़कता है और रहेगा। इसका हल निकालना चाहिए सरकार को। बहुत देख लिया इन लोगों ने, बहुत झेल लिया, लेकिन ये आज भी तैयार है, आज भी डटने को, यहाँ बैठने को तैयार है। इस भावना का सम्मान सरकार को करना होगा। यानी साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल साफ हो चुके आरएलडी को राकेश टिकैत के आंसुओं के आसरे एक बार फिर से दोबारा उठ खड़े होने की उम्मीदें नजर आने लगी। आंदोलन तब तक जिंदा रहता है जब तक जन भावनाएं जिंदा रहती हैं। वे भावनाएं बहुत मजबूत हैं, बेहद मजबूत हैं। तो वहीं अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार उतरने की तैयारी कर चुकी आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का वहां पहुंचना बता गया कि मामला अब पूरी तरह सियासी हो चला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस समय किसानों से मिल करके लौट रहे हैं। किसानों के मंच पर उनको नहीं जाने दिया गया। राकेश टिकैत से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली सरकार ने पानी का इंतजाम किया है। 10-12 टैंकर पानी हर समय यहाँ पर खड़े रहेंगे और दिल्ली सरकार से वो पूरी तरीके से उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने समर्थन किया है। मुझे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा यहाँ पे। रात आपकी बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने पानी के टैंकर और फैसिलिटीज वगैरह की कुछ व्यवस्था उधर कराई। तो सुबह उनका निर्देश था कि मैं थोड़ा जाके एक निरीक्षण भी कर लूं कि सब चीजें व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इधर पानी की और वो सब पर्याप्त व्यवस्था मुख्यमंत्री जी की तरफ से है और उन्होंने कहा है कि और भी कोई जरूरत हो, दिल्ली सरकार आपकी सरकार है, आम आदमी की सरकार है, पूरी तरह से तैयार है। और मनीष सिसोदिया ये बातें दिल्ली के पार उत्तर प्रदेश जाकर कर आए हैं, जहां उन्हें अगले साल विधानसभा का चुनाव लड़ना है। इतना ही नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हर वो सियासी नेता टिकैत के आंसुओं पर जाग गया है जिसका महीनों से कोई अता पता नहीं था। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी राकेश टिकैत से फोन पर बात की, स्वास्थ्य के बारे में पूछा और आंदोलन में समाजवादी पार्टी के साथ का भरोसा भी खूब दिलाया। उत्तर प्रदेश की प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी राकेश टिकैत से फोन कर बात की और राहुल गांधी भी शाम होते होते मुखर हो गए। 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4-5-10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और जैसे ही राहुल गांधी ने खुलकर किसानों के साथ खड़े होने का ऐलान किया, साफ इसी से हो गया कि टिकैत अपने आंसुओं से जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल कर गए, उन्हें वो चीजें मिल गईं। और ऐसे में राकेश टिकैत की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि राकेश टिकैत विधानसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव लड़ चुके हैं। 2007 में मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से कांग्रेस के समर्थन वाले भारतीय किसान दल से चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हुई थी। 2014 में अमरोहा से लोकसभा का चुनाव आरएलडी के टिकट पर लड़ा, 9,539 वोटों के साथ, तब भी जमानत जब्त हुई थी। लेकिन इस बार टिकैत के मंच पर आप और आरएलडी के नेताओं का खुलकर पहुंचना 2022 के चुनाव से पहले एक अलग ही मोर्चे के संकेत देने लगा है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव दिखाने की कोशिश कर सकता है। और शायद इसीलिए इस सियासत को देखने के बाद बीजेपी खुलकर राकेश टिकैत के आंसुओं को घड़ियाली आंसू कहने से गुरेज नहीं कर रही। मैक्सिमम लोग जो बैठे हैं, कुछ बरगलाए लोग हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं है, उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन जितने नेता बनते हैं, सो कॉल्ड लीडर जो बन रहे हैं, वो सारे ही वामपंथी दलों से, कांग्रेस से कहीं ना कहीं चुनाव लड़े लोग हैं। यही जो लोकसभा में अभी जो गाजीपुर में नेता बैठे हैं, इनको 5,500-6 हज़ार वोट नहीं मिला लोकसभा के चुनाव में। जो पंजाब में एक नेता है, उनको 2,500 वोट नहीं मिला विधानसभा के चुनाव में। तो ये कैसे नेता है मालूम है।
कल उनको पता लग जब छोड़कर चले गए तो वहां पर कैसे सुबकियां लेकर औरतों की तरह रोना शुरू कर दिया था। निश्चित रूप से ब्लैकमेल कर रहे हैं। कल तक तो कहते थे जब तक कानून वापस नहीं हो वापस नहीं जाएंगे, और कल कैसे औरतें सुबकने लगे हैं जैसे कि एक बेचारी मजबूर कोई महिला कहीं ना कहीं जो असहाय दिखाए अपना आप को, और उसके बराबर रोना पीना शुरू कर दिया था। मजबूर कोई व्यक्ति बेचारा रोना शुरू कर देता है, आंसू बहाने शुरू कर दिए थे। क्यों कर दिए थे? वो इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं हम लोगों को, किसानों की जमीन चली जाएगी। मतलब साफ है कि बीजेपी इस बात को लेकर क्लियर है कि टिकैत ने जो आंसू बहाए वो दिखावे और छलावे के थे, और बीजेपी की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यही है कि जब टिकैत आंखों से आंसुओं की धार छोड़ रहे थे तो बार बार बीजेपी का नाम बड़ी तेजी से ले रहे थे। राकेश टिकैत न गांव जाएगा, न धरना खाली करेगा, न धरना स्थल खाली होगा। सरकार से बात होगी, कानून पे बात होगी। टिकैत जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक पता नहीं, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी यहाँ पे मेरे किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे क्या वजह कि प्रशासन एक तरफ बातचीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तरफ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक आ रहे हैं, गलत चीज है। आज षड्यंत्र रचा गया, 26 तारीख से षड्यंत्र था, उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ। दिल्ली पुलिस की भी साजिश है, ये नहीं होगा, सबका जांच होगा, देश की जांच होगी। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई। नहीं होगा, किसान देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। धरने चलेंगे, यही चलेंगे धरने, यहाँ से ही बातचीत होगी। रोते हुए टिकैत ने हर बार यही आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक के समर्थक उन्हें मारने आए थे, लेकिन लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी आरोपों से इनकार करते हुए साफ कह दिया कि अगर मेरे वहां होने की बात साबित कर दी जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये कहना कि मैं वहां गया था कल एकदम झूठा है, और ये अब इस नीच हरकत पर उतर आए हैं गिरफ्तारी के डर से। जो लाल किले और तिरंगे का अपमान करके जो इन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है, मुकदमे लगने और गिरफ्तारी के डर से, इस तरह से मेरा नाम लेकर के अपने आप को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। और अगर हम वहां गए हैं तो अपने राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन इन्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए जिस तरह झूठ बोल रहे हैं। और कल कैसे और तो सुबकने लगे हैं जैसे कि। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी ने टिकैत के आरोपों को न सिर्फ इनकार किया है, बल्कि उनके आंसुओं को छल और छद्म का करार दिया है, उन्हें फरेबी नाम से पुकार दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।